नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज यहाँ पर हम बात करने वाली उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी मेरिट बेस्ड फॉर्म 2024। बहुत सारे हमारे प्रिय स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि कब इसके फॉर्म आएंगे, बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, कट ऑफ कितनी जाती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। खासकर वो बच्चे जरूर देखिएगा जो पहली बार उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के बारे में सुन रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। किस बात की देर कर रहे हैं। प्रत्येक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती है इस चैनल पर। मैं 2-3 साल से काम कर रही हूँ उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के संबंध में। साथ ही साथ अभी तक आपने यदि चैनल को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर करिएगा। और आप सभी से कहना चाहेंगे कि यदि आप यूपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल, एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल, सीपी नेट या आरयूएचएस किसी भी राज्य से बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, फार्मेसी करना चाहते हैं तो यदि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स शाम 4:30 बजे फ्री में लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप सभी के लिए करा रही हूँ। चलिए अब अपने पॉइंट पर बात कर लेती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म डालना चाहेंगे तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन बच्चे इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कि आपके पास 10th प्लस 12th दोनों ही होनी चाहिए। 12th आपने कभी भी की हो, 2 साल पहले, 4 साल पहले, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस साल 12th में ना हो, यानी कि जो अपियर वाले स्टूडेंट है वो नहीं डाल सकते हैं। जो 12th कर चुके हैं वो सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी एज जो है वो 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, साथ ही मैथ वाले बच्चे भी फॉर्म को डाल सकते हैं। यहाँ पर आर्ट स्टूडेंट फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी आपके कोर्स हैं वो कौन कौन से हैं वो अभी हम आपको दिखाएंगे। बेस्ट कोर्स कौन सा है आपके लिए, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, अभी हम आपको आगे बता देंगे। आपकी एज जो है वो 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट होना अति आवश्यक है यहाँ पर, ठीक है। 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं आगे कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स आपके कराए जाते हैं। वैसे पहली बात, यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं वो सभी पैरामेडिकल कोर्स हैं। पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स हैं जो सभी आपके 2 वर्ष के कोर्स हैं। ऐसे कोर्स हैं जिनको करने के बाद आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही सुनहरा रहेगा। अच्छा खासा आप जीवन में अपने कमा भी सकते हो। यहाँ पर देखिए हम आपको लो से हाई की तरफ लेके चलेंगे। जो लो कोर्स है जो आपको नहीं करना चाहिए, यानी कि कोशिश यही करनी चाहिए जो हम बताएंगे वो कोर्स शायद आप कर लेते हैं, आपकी परसेंटेज उतनी है तो आराम से आपको वो कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी बताएंगे। यहाँ पर देखिए डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सैनिटेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सीटी स्कैन, एमआरआई, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, ये सभी डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं जो लो से हाई की तरफ है। उसके बाद आपका है डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन। सबसे ज़्यादा यहाँ यदि किसी की सीट्स यहाँ पर है तो वो आपके लगभग 1200 प्लस या सीट्स हैं तो वो लैब टेक्नीशियन की, जिसके लिए हर स्टूडेंट्स का सपना रहता है कि यदि कोई कोर्स नहीं मुझे मिलता है, यदि कोई जैसे जीएनएम, बीएससी नर्सिंग नहीं कर पा रहे हैं, नीट नहीं कर पा रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर, तो वो ज़्यादातर यही सोचता है कि मुझे लैब टेक्नीशियन का कोर्स मिल जाए। अच्छा कोर्स है, बेस्ट कोर्स माना जाता है और बेस्ट कॉलेज भी है बहुत सारे इसके लिए, वो भी हम आपको अभी बताएंगे। तो यहाँ पर ये सारे कोर्स हैं जो यहाँ पर आप बिना एग्जाम दिए कर सकते हैं। 10th और 12th के नंबरों के आधार पर, 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर आप यहाँ पर ये कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर 10th और 12th की परसेंटेज ऐड की जाती है, मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, फिर काउंसलिंग आपकी होती है। काउंसलिंग के बाद जैसी परसेंटेज उसी के अनुसार आपको कोर्स यहाँ पर दे दिया जाता है, चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है और आराम से आपको कोई ना कोई कोर्स यहाँ पर मिल जाता है। बहुत सारी सीट्स हैं यहाँ पर, लगभग 7000 के प्लस यहाँ पर सीट्स हैं, 7000 के करीबन यहाँ पर सीट्स हैं और बढ़ भी जाती है हर साल, लगभग 100-200 सीट यहाँ पर बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन होता है। किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, ना ही कोई इंटरव्यू यहाँ पर आपका लिया जाता है। ये तो आपकी एलिजिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है, जो आगे में बताना भूल गए, कोई बात नहीं, अब आपने सुन लिया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। देखो यदि आप बेस्ट कोर्स करना चाहोगे, जो हमने लास्ट में आपको बताया, जैसे ओटी टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है,
ये कोर्स यदि आप करना चाहोगे तो ये आपकी, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, कोई भी कैटेगरी हो, आपके कम से कम यहाँ पर जो नंबर होने चाहिए वो 145 प्लस होने चाहिए। यानी कि कहने का अर्थ है 145% आपकी होनी चाहिए 10th और 12th दोनों के मिलाकर। 10th की परसेंटेज अपनी देख लो और 12th की परसेंटेज देख ली, दोनों की परसेंटेज को ऐड कर दो। ये आपकी ऐड करने के बाद 145 प्लस हो रही है। एससी एसटी हो तो 145 प्लस हो, आपका आराम से आपको मिल जाएगा। यदि आप जनरल ओबीसी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस यदि आप, तो आपकी कम से कम 150 पे करीबन होनी चाहिए। 150 प्लस है आपकी, आराम से आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट कोर्स ही आपको मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो यदि आपकी परसेंटेज इतनी है और आप करना चाहते हो तो आप इस फॉर्म को जरूर डालिएगा, ठीक है। फॉर्म कब आएंगे वो अभी हम आपको बता देंगे। तो 150 प्लस यदि आपकी है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप जो सोच रहे हैं कि 150 जैसे किसी की 140 है, 145 है, या 138 करीबन है, तब भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको कोई दूसरा कोर्स मिल जाएगा जो हमने और शुरुआत में आपको बताए हुए थे, ठीक है। तो मैंने आपको कोर्स भी बता दिए, कट ऑफ आपकी कितनी होनी चाहिए। यानी कि कहने का अर्थ है मेरा है कि यदि आप कोई भी कोर्स करना चाहोगे, चाहे बेस्ट हो चाहे ना हो, या तो कोर्स ही लेना चाहते हो, करना ही चाहते हो, तो आपकी कम से कम यहाँ पर 140 हो। यानी कि 10th में आपकी माना कि 70% हो और 12th में भी आपकी 70% हो। दोनों को ऐड करने के बाद यदि 140 हो रही है तो आपको आराम से कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारे कोर्स हैं आपके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कौन कौन से कोर्स हैं और कौन कौन से कॉलेज हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार जरूर करिएगा। कमेंट करके यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी हम आपको आगे की जानकारी दे रहे हैं कि इसके फॉर्म कब आएंगे। ये इसका नोटिफिकेशन है पिछली साल का। यहाँ पर जो बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या आपके पास मैथ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। 17 वर्ष आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी 31 दिसंबर 2024 तक। 31 दिसंबर 2024 तक आपकी पूरी एज जो है वो 17 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आरक्षण भी है। एससी का 21% और एसटी 2%, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस वालों की 10% सीट यहाँ पर है और दिव्यांग वालों को 5% यहाँ पर दी जाती है। और साथ ही साथ आपके यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं उनको 1%, ठीक है। तो यहाँ पर और साथ ही साथ आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 6 महीने के अंदर का ही होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस जो है वो भी 1 अप्रैल के बाद का ही बना होना चाहिए 2024 में। ये तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको, फोटो किस प्रकार के चाहिए यहाँ दिया हुआ है ये, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी जब इसके फॉर्म आएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से कॉलेज यहाँ पर ऐड है, बेस्ट कॉलेज आपके लिए कौन सा है। तो देखो यहाँ पर आपके कोर्स ये सारे हैं। देखो यहाँ पर 27 कोर्स हैं, 1-2 कोर्स नहीं है, यहाँ पर 27 कोर्स हैं और सबकी सीट्स यहाँ पर दी हुई है। और कोई 1 साल का कोर्स है, कोई 2 साल के कोर्स है, सबके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर कॉलेज की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। जैसे आपका केजीएमयू कॉलेज है, केजीएमयू से यदि आप कोई भी कोर्स करना चाहोगे, डिप्लोमा कोर्स, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यूपी के जितने भी डिप्लोमा कोर्स करना चाहो, यूपी के जितने भी कॉलेज हैं सभी यहाँ पर ऐड है जहाँ डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है 2 साल के कोर्स। केजीएमयू है आपका, यूपी यूएमएस कॉलेज जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका एसएन मेडिकल कॉलेज जुड़ा है, जीएसवीएम कॉलेज जुड़ा हुआ है, आपका राम मनोहर लोहिया कॉलेज जुड़ा हुआ है आपका। साथ ही साथ आपका ये जो कॉलेज है अम्बेडकर नगर में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर का जुड़ा है, राजश्री आपका। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज ऑटोनॉमस कॉलेज जुड़ा है, और रानी दुर्गावती कॉलेज जुड़ा आपका। यूपी मेस कॉलेज की बहुत सारी सीट्स यहाँ पर है। उसके बाद आपका ये झांसी का कॉलेज है, बीआरडी कॉलेज है आपका। उसके बाद आपका एक कॉलेज यहाँ पर और बता देते हैं हम, जीएसपीएम कॉलेज है। उसके बाद आपका केजीएमयू कॉलेज है, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट है आपका, और किंग जॉर्ज है। उसके बाद एलएलआरएम कॉलेज आपका जुड़ा है और एक कॉलेज आपका और है एमएलएन कॉलेज, हाँ एमएलएन कॉलेज यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कॉलेज यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के यहाँ पर ये कॉलेज आपके हैं जो हमने यहाँ पर आपको दिखाए हुए। जैसे बेस्ट कॉलेज की बात की जाए तो सबसे अच्छा आपका कॉलेज केजीएमयू है, यूपीएमएस है, राम मनोहर लोहिया कॉलेज है, एमएलएन है, ये सभी बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। तो हमने आपको बेस्ट कॉलेज बताए, कट ऑफ बता दी, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो भी बता दी हमने आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ आपके पास है, आप फॉर्म को डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म कब आएंगे। तो देखो इसके फॉर्म जो है वो
हर साल लगभग आपके अक्टूबर से लेके और नवंबर के महीने में आ जाते हैं। अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में आपके लगभग फॉर्म आ जाते हैं। तो 2024 में आपके जो फॉर्म आएंगे वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में कभी भी आ सकते हैं। जैसे ही फॉर्म आएंगे आपको बता दिया जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। फॉर्म आएगा तुरंत आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि वहां पर प्रत्येक जानकारी सबसे पहले दी जाती है। वीडियो यदि हम बनाएंगे तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही भेजते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोई या डाउट है आपका तो कमेंट करके पूछिए, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। और शाम 4:30 बजे जो लाइव क्लास चलती है उसे जरूर अटेंड करिएगा। बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए चलाई जा रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।